कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दर्द सिर्फ मुसीबत का नहीं होता बल्कि अपनों की खामोशी का भी होता है। सोचिए, घर का वो फर्द जो सबके लिए चट्टान बना रहा, जब खुद टूटने लगे और उस वक्त अपने रिश्ते पीछे हट जाएं, लेकिन ससुराल वाले आगे बढ़कर हाथ थाम लें। ये मंजर सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि बहुत से घरों की खामोश हकीकत है। आज हम बात करेंगे 1. ऐसे फर्द को क्या करना चाहिए। 2. दिल का बोझ कैसे संभाला जाए। 3. रिश्तों को किस नज़र से देखा जाए। 4. और इस्लाम इस हालत में हमें क्या राह दिखाता है। 1. सबसे पहला कदम, हकीकत को कबूल करना। सबसे मुश्किल काम होता है हकीकत को कबूल करना। जब अपने साथ ना दें तो दिल अंदर से चीखता है, मैंने क्या कमी छोड़ दी थी, मैंने किसका बुरा किया था। लेकिन याद रखिए, हर खामोशी नफरत नहीं होती और हर दूरी दुश्मनी नहीं होती। कभी कभी लोग अपनी कमजोरी की वजह से पीछे हट जाते हैं। उनमें हिम्मत नहीं होती कि वो मुसीबत का बोझ उठा सकें। इसलिए सबसे पहला काम यह है कि अपनी हालत को कबूल करें, अपनी फीलिंग्स को झुटलाएं नहीं और ये मान लें कि अभी आप तन्हा महसूस कर रहे हैं। ये कबूलियत कमजोरी नहीं, ये समझदारी की पहली सीढ़ी है। 2. ससुराल का साथ, शुक्र या शर्म। जब सिर्फ ससुराल वाले साथ दें तो दिल के अंदर एक अजीब सी शर्म और बोझ होता है। दिल कहता है, ये लोग तो गैर थे फिर भी साथ खड़े हो गए, और अपने चुप हो गए। इस लम्हे पर 2 गलतियां अक्सर होती हैं। या तो बंदा शर्मिंदा होकर मदद लेना छोड़ देता है या फिर गुस्से में अपनों से नफरत पाल लेता है। दोनों गलत हैं। इस्लाम हमें सिखाता है, जो एहसान करे उसका शुक्र अदा करो। ससुराल वालों का साथ अल्लाह की तरफ से मदद हो सकता है, आपके लिए इम्तिहान भी हो सकता है, और आपके रवैये का इम्तिहान भी। उनकी मदद को इज्जत के साथ कबूल करें, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रखें। ना गुरूर, ना शिकायत, सिर्फ शुक्र। 3. अपनों की खामोशी का मतलब समझना। अपनों का साथ न देना हमेशा ये मतलब नहीं होता कि वो बुरे हैं। कभी वो खुद मसाइल में होते हैं, कभी डर जाते हैं, कभी सोसाइटी के तानों से घबरा जाते हैं, और कभी उन्हें लगता है ये मसला हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये सब इंसानी कमजोरियां हैं, इसलिए दिल में जहर ना भरें। अपनी ज़बान से बद्दुआ ना निकले। अपने रिश्तों के दरवाजे मुकम्मल बंद ना करें। याद रखें, बंद दरवाजे दोबारा खुल सकते हैं, मगर जली हुई ज़बान के निशान नहीं मिटते। 4. अपनी इज्जत और हुदूद तय करना। मदद लेना एक बात है, लेकिन अपनी हुदूद तय करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे वक्त में हर किसी को अपनी कहानी ना सुनाएं, अपनी कमज़ोरी को तमाशा ना बनने दें, और ना ही अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी और को दे दें, चाहे ससुराल हो या अपने। फैसले आखिर आपके हों, ज़िंदगी का रुख आप तय करें। मशवरा लें, लेकिन गुलामी नहीं। ये रवैया आपको मजबूत बनाता है, लोगों के सामने इज्जत दिलाता है, और आपके बच्चों के लिए मिसाल बनता है। 5. बच्चों के सामने रवैया कैसा हो। अगर आप घर के बड़ा फर्द हैं तो बच्चे सब देख रहे होते हैं। अगर आप गालियां देंगे, अपनों को बुरा कहेंगे, हर वक्त शिकायत करेंगे, तो बच्चे सीखेंगे मुसीबत में रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप सब्र दिखाएंगे, अल्लाह पर भरोसा रखेंगे, शुक्र और खामोशी से हालात संभालेंगे, तो बच्चे सीखेंगे मुसीबत इंसान को गिराती नहीं, अगर रवैया सीधा हो। 6. कुरान की रोशनी में रास्ता। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। सूरत तलाक। इस आयत का मतलब ये नहीं कि लोग फ़ौरन साथ देने लगते हैं, बल्कि मतलब ये है कि अल्लाह दिल को सुकून देता है, फैसले आसान करता है और सही लोग आगे ले आता है। कभी अपने पीछे हट जाते हैं ताकि अल्लाह आपको दिखा सके कि असली सहारा कौन है। 7. दुआ, सब्र और वक्त। इस हालत में 3 चीज़ें आपका असली साथ होती हैं। दुआ, जो चुपचाप किस्मत बदल देती है। सब्र, जो इंसान को अंदर से मजबूत करता है। वक्त, जो सच और झूठ दोनों को बेनकाब करता है। आज जो अपने खामोश हैं, कल शायद वो शर्मिंदा हों, और जो आज ससुराल वाले साथ खड़े हैं, कल वो आपकी इज्जत का सबब बन सकते हैं। 8. आखिरी पैगाम। अगर आप इस वक्त टूटे हुए हैं, मायूस हैं और अपनों की खामोशी से ज़ख्मी हैं, तो याद रखें, आपकी कीमत लोगों के रवैये से तय नहीं होती। आपकी कीमत अल्लाह के इल्म में लिखी होती है। ना नफ़रत पालें, ना बदला सोचें,
बस अपना किरदार साफ रखें, क्योंकि अच्छे लोगों का इम्तिहान सख्त होता है, मगर अंजाम हमेशा इज्जत वाला होता है।